Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start another important topic which is called as stack. Okay, in the previous class, in the previous lecture, we have seen logical rotate instruction and logical compare instruction. तो आज हम लोग जो स्टैक का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे, हम लोगों ने पहले कहा था कि स्टैक क्या है, कहाँ यूज़ होता है, तो मेनली कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन के साथ स्टैक यूज़ होता है। तो कॉल एंड रिटर्न क्या है? कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है। सबसे लार्जेस्ट इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, वो है कॉल, जो कि 18T स्टेट को यूज़ करता है। और हम लोग जब इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रा किए थे तो दिखाया था मैंने आपको कि फेच में इसके 6T स्टेट लगता है, फिर 2 बार इसमें क्या होता है, रीड हो, 2 बार राइट होता है पहले, उसके बाद 2 बार रीड होता है। तो इस तरह से ये 18T स्टेट को कैरी करता है। तो उसमें स्टैक कहाँ पे यूज़ होता है और स्टैक क्या करता है कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन में, तो हम लोग ये देखेंगे कि सिर्फ वहीं पे यूज़ होता है या पूरे और कहीं भी यूज़ होता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टैक का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये हम लोग क्या है, बहुत माइक्रो प्रोसेसर में मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में स्टैक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये करता क्या है, ये होता क्या है, तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैक क्या है? एक सिंपल एक मेमोरी लोकेशन है। जैसे हम लोग का जनरल मेमोरी लोकेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर के पास, जो हम लोग देखा था जीएनयू सिमुलेटर में, हम लोग देखा था ना कि इस तरह का मेमोरी लोकेशन उसमें मेंशन था कि ये मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस वहाँ मेंशन था 000 से स्टार्ट होकर और FFF तक एड्रेस इस तरह से करके वहाँ भी दिया हुआ था, 1000 एड्रेस को वहाँ मेंशन किया हुआ था। तो ये मान लीजिए स्टैक क्या है, आपके घर में अलमारी होगा, अलमीरा, अलमीरा तो होगा हर एक घर में। अलमीरा बुक वाला रैक अगर देखेंगे आप, यानी कि वैसा अलमीरा जिसमें आप बुक रखते हैं, तो क्या देखेंगे उसमें क्या है, छोटा छोटा स्पेस बनाए हुए हैं। आप पहले से ऑलरेडी आपने उस तरह का अलमीरा खरीदा है या रैक खरीदा हुआ है, जिसमें क्या है आपका छोटा छोटा स्पेस है इस तरह का। ठीक है, आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर का बुक, सेकंड सेमेस्टर का बुक, थर्ड सेमेस्टर का बुक, फोर्थ सेमेस्टर का, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपने रैक में सरिया के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रैक का आपको अगर किसी को बताना होता है कि जाओ फलाना सेमेस्टर का बुक निकाल के लाओ, जैसे थर्ड सेमेस्टर का बुक निकाल के लाओ, तो उसको ये बताना होगा किस रैक के किस पॉइंट पे जाके वो बुक मिलेगा, यानी कौन से रैक में, यानी इस रैक में, इस रैक में, इस रैक में, रैक का नंबर भी बताना होगा कि इस रैक में जाके देखो फलाना सेमेस्टर का ये बुक है, उसको लेकर आओ। तो ये क्या होता है, ठीक स्टैक भी इसी तरह का होता है। स्टैक में हम लोग क्या रखते हैं, तो हम लोग पूरे पूरे माइक्रो प्रोसेसर में क्या, मतलब कौन सा चीज़ है जिससे हम लोग प्ले गेम कर रहे हैं, मीन्स दैट उसी के साथ सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो है डेटा। ठीक है, हम लोगों के पास डेटा होता है, बाइनरी डेटा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, सारा ऑपरेशन डेटा ही के ऊपर होता है। तो यहाँ स्टैक के अंदर क्या रखाएगा, डेटा रखाएगा। तो एक स्टैक का जो एक लोकेशन होता है हेक्साडेसिमल, मालूम है कि एक हेक्साडेसिमल का जो एड्रेस होता है मेमोरी में, उस पर एक 8 बिट का डेटा रखा सकता है। ठीक है, तो दो अगर मान लीजिए हम लोगों को 16 बिट का डेटा रखना है, जैसे 16 बिट का डेटा रखना है या एड्रेस रखना 16 बिट का, तो क्या करना पड़ेगा, कितना मेमोरी लोकेशन को यूज़ करना पड़ेगा, 2 मेमोरी लोकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। पहला 8 बिट का डेटा जो होगा वो पहले हायर लोकेशन पे जाएगा, और दूसरा 8 बिट का डेटा जो होगा वो दूसरे लोअर लोकेशन पे जाएगा। तो कौन हायर होता है कौन लोअर होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो स्टैक में कौन वाला मेमोरी लोकेशन हायर बिट को स्टोर करेगा और कौन वाला मेमोरी लोकेशन लोअर बिट को स्टोर करेगा, ये सब कुछ अभी हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे इसमें। तो चलिए थोड़ा और बेसिक से चलते हैं सिंपली। तो स्टैक क्या होता है, कोई पूछेगा स्टैक क्या है, तो स्टैक क्या है, ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन है। यानी मेमोरी लोकेशन में, जैसे आपका मेमोरी लोकेशन जीएनयू से किसी भी सिमुलेटर में एक फिक्स मेमोरी लोकेशन होता है, तो उस मेमोरी लोकेशन में हम कह दिए कि नहीं हमको यहाँ से स्टैक को स्टार्ट करना है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहते हैं कि स्टैक को इनिशियलाइज करना, तो हम लोग क्या किया, यहाँ से इनिशियलाइज करने के लिए कहते हैं LXI स्टैक पॉइंटर। इसका मतलब हो गया लोड इमीडिएट स्टैक पॉइंटर, मेमोरी में स्टैक पॉइंटर को लोड कर दीजिए। अब लोकेशन क्या होगा इसका, कौन से लोकेशन से स्टार्ट करना है, तो अगली बार हम लोग इसका क्या देंगे, लोकेशन देंगे, LXI कहाँ से, कौन से एड्रेस से आपको स्टैक पॉइंटर को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने एड्रेस दे दिया 4285 से स्टैक पॉइंटर को स्टार्ट कर दो, तो आप अब यहाँ से लेके नीचे तक पूरा, यानी क्या है, अगर आप डेटा रखते हैं इसमें तो क्या होगा, देखिए जैसे आपने पहले यहाँ तक पहले से डेटा भरा हुआ है ऑलरेडी, तो आपका हाईएस्ट जो पॉइंटर होगा वो कहाँ पॉइंट करेगा, कहाँ तक डेटा है, यहाँ तक है, यानी कि यहीं तक पॉइंट करेगा, इसके ऊपर तो डेटा नहीं है। तो ये पॉइंटर जो कि टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, इस पॉइंटर का नाम होता है स्टैक पॉइंटर। ओके, यानी स्टैक तो हो गया ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसको कहते हैं स्टैक, और इसके टॉप ऑफ द स्टैक को, यानी टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब जहां पे डेटा फिल है, उस पॉइंट को जो पॉइंटर पॉइंट करता है, जो पॉइंटर दिखाता है, उस पॉइंटर का नाम होता है स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर कौन से एड्रेस को दिखाएगा, तो इस यहाँ तक डेटा भरा हुआ 24H यहाँ तक भरा हुआ, इसका एड्रेस क्या है 4285,
तो स्टैक पॉइंटर कौन सा एड्रेस को दिखाएगा, दिखाएगा 4285H को। ओके, यानी स्टैक पॉइंटर के मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर हो जाएगा, 4285 स्टोर हो जाएगा, ये शो करता रहेगा। ओके, जैसा ही आप इसमें से डेटा निकाल लेंगे, मान लीजिए 16 बिट डेटा आपने निकाल लिया, तो 16 बिट डेटा निकालेंगे तो ये और ये निकल गया। मान लीजिए पहला आपने निकाला 24 और 27H को निकाल लिया इसमें से, तो 24 पहले निकलेगा, फिर 27 निकलेगा। जब ये दोनों बाहर निकल गया तो अब स्टैक पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सीधे। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 00 ऊपर से स्टार्ट है और जैसे जैसे नीचे जाता है पॉइंटर उसका एड्रेस बढ़ता जाता है। क्या होता है, 00 से यहाँ आएगा तो 001 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 002 हो जाएगा। तो टॉप जो सबसे ऊपर में जो होता है एड्रेस वो होता है 000। ये याद रखिएगा हमेशा, स्टैक में ये खास बात है कि मेमोरी लोकेशन को रीड करने का तरीका बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर में क्या होता है, सबसे इनिशियल एड्रेस होता है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एड्रेस बढ़ता जाता है। तो अभी देखिए हमने दो बाइट डेटा को निकाल लिया है बाहर, 2427 को बाहर निकाल लिया। तो अब स्टैक पॉइंटर मेरा कहाँ पॉइंट करेगा, पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ ये पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पॉइंट करने लगेगा तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस इसके ऊपर वाला है, तो इसका एड्रेस इसके ऊपर वाला मतलब FFF0 हो जाएगा। FF0 हो जाएगा, नहीं F में से एक ऊपर जा रहे हैं, एक ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, E। FFFE जो एड्रेस होगा वो आपके स्टैक पॉइंटर में शो करने लगेगा। तो बात समझ में आया कि कैसे स्टैक पॉइंटर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप डेटा को निकालते जाएंगे स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी स्टैक पॉइंटर का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब आप डेटा इसमें फीड करेंगे, मान लीजिए इसमें आपने डेटा रख दिया लाके 19, ओके, एक सेकंड दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर लें इसको। चलिए देखिए, इसमें आपने कर दिया कि 19 को ला कर रख दिया, इसमें आपने रख दिया 22H को रख दिया, तो दो आपने 8 बाइट डेटा को दो ला के इसमें क्या किया, स्टैक में स्टोर कर दिया। तो जब स्टैक में दो 8 बिट डेटा को लाके स्टोर कर दिया तो आपका स्टैक पॉइंटर जो पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था अब कहाँ पॉइंट करेगा, अब ऊपर में यहाँ पॉइंट करने लगेगा, जहाँ पे सबसे लास्ट जो डेटा इंटर हुआ है वहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। तो अब इसका एड्रेस क्या होगा, इसमें 4285 पे था, तो ये क्या होगा, ऊपर जाता है तो घटता है, नीचे जाता है तो बढ़ता है। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4284 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4283। तो ये जो एड्रेस अब स्टैक पॉइंटर के अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा 4283H, ये एड्रेस आ जाएगा। तो याद रखिएगा, स्टैक में जब हम लोग डेटा को फीड करते हैं, डेटा को इसमें बाहर से डाला जाता है, तो स्टैक पॉइंटर का मेमोरी जो स्टैक पॉइंटर का जो आपका कंटेंट होता है मेमोरी लोकेशन का, वो क्या करता है, हमेशा डिक्रीज करता है। डालने पे क्या होगा, ऊपर जाता है स्टैक पॉइंटर, ऊपर जाने पे क्या होता है, घटता है कंटेंट। और जब इसमें से निकाला जाता है तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ स्टैक पॉइंटर मूव करता है। अब नीचे की तरफ जब मूव करता है तो इसका क्या होता है, मेमोरी लोकेशन बढ़ता है। तो ये याद रखिएगा। तो जब हम लोग स्टैक में डेटा को डालते हैं, 8 बिट डेटा या 16 बिट, जनरली हम लोग स्टैक में पुश और पॉप दो इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटा को फीड करते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है जब इसमें हम लोग 16 बिट डेटा को इसमें डालेंगे तो इसको कहेंगे पुश, यानी जब 2 बाइट डेटा, यानी कि 16 बिट डेटा का मतलब क्या, 2 बाइट डेटा या इंस्ट्रक्शन को, 2 बाइट डेटा या एड्रेस को इसमें हम अगर फीड करेंगे तो उस ऑपरेशन को कहेंगे पुश। यानी इसमें स्टैक में कोई चीज़ डाला जा रहा है, यानी दो 8 बाइट डेटा को 8 बिट डेटा को डाला जा रहा है, यानी 2 बाइट डेटा को डाला जा रहा है। पॉप का मतलब क्या होता है, अगर हम 2 8 बिट डेटा को इसमें से बाहर निकालेंगे तो इसको कहेंगे पॉप। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैक के अंदर अगर हम लोग डेटा बिट इंटर करा रहे हैं तो उसको कहेंगे पुश इंस्ट्रक्शन, और स्टैक में से अगर डेटा को बाहर निकालना होता है तो उसको कहते हैं पॉप इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग आगे चल के इसमें प्रोग्राम में देखेंगे, जैसे ही इसका प्रोग्राम लिखेंगे ना, पुश पॉप के लिए एक प्रोग्राम हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो ये सारा पॉइंट्स आपको वहां पे जाके क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। बस ये याद रखना है कि जब पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, पुश का मतलब क्या हो गया, धक्का देना, यानी धक्का देने का मतलब क्या, अंदर स्टैक के अंदर डेटा को डाला जा रहा है। जब स्टैक के अंदर डेटा डालेंगे तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर ऊपर आएगा, ऊपर आता है तो मेमोरी लोकेशन घटता है। तो जब भी पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो मेमोरी लोकेशन पहले से, जो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस पहले से है, मान लीजिए एड्रेस कितना है इसका 1400H, ये एड्रेस है, तो इससे क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो 2 घट जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 140, और ये जब घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका F से कितना घट के हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे बात करेंगे तो 2 घट जाएगा, ED हो जाएगा, उसके बाद ही ना F होता है, और ये कितना, ये भी D हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, ED। तो हमेशा क्या करेंगे, 2 घटेगा और बढ़ेगा तो सिंपल नीचे आएगा तो बढ़ेगा, तो 1402H हो जाएगा। नीचे आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, 2 बढ़ा देना, ऊपर जाएगा तो 2 घटाना है। तो ऊपर कब जाएगा, जब इसके अंदर पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और नीचे कब जाएगा, यानी ये वाला पॉइंटर नीचे कब जाएगा, जब इसके अंदर से डेटा बिट को निकाल लेंगे बाहर। मान लीजिए ये दोनों को निकाल लेंगे, पहले से स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, अब ये दोनों को बाहर निकाल लेंगे, अब कहाँ पॉइंट करेगा, नीचे आके यहाँ पॉइंट करने लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसके
लोकेशन में मतलब मेमोरी पॉइंट ये स्टैक पॉइंटर के पास जो एड्रेस था 4285, इसमें 2 बिट बढ़ जाएगा, 2 बाइट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 4285 पहले से था, अब इसका क्या हो जाएगा 2 बाइट बढ़ा देंगे मतलब कितना हो जाएगा 4287 हो जाएगा इसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, यानी स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट करने लगेगा 4287 पे पॉइंट करने लगेगा। क्लियर? तो देखिए यही बेसिक चीज़ है। सिंपली कभी कभी मैं बिट और बाइट बोलने में मतलब कभी कभी मतलब जब बोलना हूँ तो ध्यान रखिएगा कि बिट और बाइट का मतलब आपको क्लियरली पहले ही बताया जा चुका है। जब भी मैं बाइट बोलूँगा मतलब मतलब एक 8 बिट डेटा की बात कर रहा हूँ, 2 बाइट बोल रहा हूँ मतलब 16 बिट डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं क्या सेंस निकल रहा है। कभी कभी बोलने में मिस हो जाता है, बोलने के लिए होता है बाइट, बोल देता है आदमी बिट। ओके, ये बेसिक चीज़ें ये सब अपने से अंडरस्टूड होना चाहिए। चलिए, तो स्टैक में क्या होता है, सिंपली इसका डेफिनेशन देखें तो स्टैक क्या होता है। स्टैक इज ए ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन विच मेनली यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि हम लोग स्टैक को क्यों यूज करते हैं और ये होता क्या है। तो स्टैक क्या है, ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन होता है, सिंपली समझिए एक अलमारी की तरह होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डेटा को रखते हैं। यानी कोई भी आपका 16 बिट का डेटा आपके पास है और आप चाहते हैं कि अभी उसको यूज ना करें, बाद में यूज करें, तो उसको ले आके स्टैक पर रख दीजिए और जब जरूरत हो उसको वहां से निकाल लीजिए। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है स्टैक। ठीक है, और ये कब होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है तो बीच में अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन आ गया कॉल, तो जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन आता है तो प्रोग्राम काउंटर को क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जहां पे ये एड्रेस का लोकेशन दिया रहता है, यानी एड्रेस का लोकेशन कहाँ का होता है, सब रूटीन का होता है। सब रूटीन मतलब क्या, कि पहले से एक प्रोग्राम एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे लिख के रखा हुआ है, अब प्रोग्राम काउंटर को वहां पे जंप करना है, प्रोग्राम काउंटर का वहां जंप करना है, माइक्रो प्रोसेसर को वहां से अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ जो पहले से नीचे में इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए इसके नीचे इंस्ट्रक्शन है INRB, फिर हॉल्ट, इस तरह से करके इसके नीचे इंस्ट्रक्शन था, लेकिन कॉल इंस्ट्रक्शन जब आ गया, यानी जब माइक्रो प्रोसेसर ने रीड कर लिया एक कॉल, एक कमांड यहाँ पे आ चुका ऑलरेडी, तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, तुरंत उसके एड्रेस पे जंप करना होगा और वहां पे लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा और इसको स्टॉप करना होगा। इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करना होगा तो मतलब यहाँ पे इसके बाद जो होगा प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, जैसे ही कॉल पे पहुंचा होगा, मतलब जब माइक्रो प्रोसेसर कॉल को एग्जीक्यूट करना शुरू होगा किया होगा, तो प्रोग्राम काउंटर कौन सा एड्रेस को फीड कर रहा होगा, नेक्स्ट एड्रेस को, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फीड करता है। तो मान लीजिए पहले से आपका कॉल का जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मेमोरी लोकेशन था 2400H, ये था। ठीक है, और अगला अगला जो आपका मतलब INR जो है INRB, इसका मेमोरी लोकेशन कितना हो जाएगा, तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता तो हो जाएगा 2403H, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये 2403 जो है, अब अगली बार माइक्रो प्रोसेसर को इस एड्रेस पे आना था, लेकिन जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आ गया तो माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस पे नहीं जाके बल्कि कहाँ जंप कर गया, नए मेमोरी लोकेशन, यानी नया जो सब रूटीन लिखा हुआ पहले से फिक्स प्रोग्राम है वहां पे जंप कर गया। तो जंप किया तो ये एड्रेस को कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर को रखना होगा, क्योंकि वापस तो यही आना है और उसके बाद ये फाइनल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस टाइम में जब उसको जंपिंग करना है, यानी एक फिक्स प्रोग्राम पे जंप करना है और वहां जाकर एग्जीक्यूट करना है, तो इस प्रोग्राम को अभी उसको छोड़ना है टेम्पोररी, जो अब टेम्पोररी छोड़ना है तो ये टेम्पोररी एड्रेस को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इस टेम्पोररी एड्रेस को स्टैक पे स्टोर कर देता है। स्टैक पे स्टोर कर देगा मतलब क्या हो जाएगा, 24 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा और 03 जो होगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा हाइयर बिट जो होता है वो पहले स्टोर होगा, लोअर बिट जो है उसके बाद स्टोर होगा। यानी पुश कीजिएगा, धक्का दीजिएगा तो पहले 24 आएगा, तो पहले 24 कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा, पहले ये खाली जगह था इसमें आ गया, और 03 कहाँ आएगा, उसके ऊपर में, तो इसको ऊपर में आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर ने इस एड्रेस को यहाँ पे पुश कर दिया, यानी स्टैक पे रख दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो एड्रेस गिवन था इसके साथ साथ उस लोकेशन पे चला जाएगा और वहां के प्रोग्राम को रन करेगा। रन करते करते लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन आता है जिसको कहते हैं रिटर्न। ओके, रिटर्न जब आता है तो रिटर्न में कौन सा एड्रेस होता है, तो रिटर्न में माइक्रो प्रोसेसर को यही स्टैक का एड्रेस मिलता है, फिर से ये वाला स्टैक का एड्रेस जो है माइक्रो प्रोसेसर को फिर से मिलता है कि 2403 पे वापस रिटर्न हो जाओ। तो 2403 पे जब माइक्रो प्रोसेसर वापस रिटर्न होता है तो यहीं से फिर आके एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, यानी यहाँ पे पहुंच जाता है माइक्रो प्रोसेसर और पहुंचने के बाद फिर से जो बचा हुआ इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करता है और कैसे वापस आता है, तो मूव करने के लिए क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है। अगर किसी फिक्स्ड आपको प्रोग्राम के सब रूटीन पे मूव कराना हो, यानी कि एक पहले से प्रोग्राम दूसरी जगह लिखा हुआ है किसी खास काम के लिए, तो इस प्रोग्राम पे माइक्रो प्रोसेसर को मूव करना है तो क्या करेगा, पहले वाले प्रोग्राम का जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस था उसको पहले स्टैक पे ले आके स्टोर करेगा और उसके बाद इस प्रोग्राम पे जाके एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें सबसे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट, सबसे लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वहां पे रिटर्न लिखा रहता है। रिटर्न के साथ साथ यही वाला एड्रेस होता है जो प्रोग्राम काउंटर छोड़ के आया है,
यानी कि जहाँ से प्रोग्राम काउंटर ने अपने प्रोग्राम को छोड़ कर आया था उसका एड्रेस जो होता है वहाँ रिटर्न के पास होता है। तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर अब यहाँ से रिटर्न होकर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा और जो बचा हुआ प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस होता है और इसमें स्टैक का इस तरह से यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अब कि स्टैक का क्या यूज़ है। स्टैक में कॉल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो स्टैक में कैसे हम एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को कैसे रखते हैं, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैसे स्टोर करते हैं और बाद में उसको कैसे रिट्रीव करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, आगे चल के हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी फिलहाल थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, पोर्शन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टैक क्या है, एक मेमोरी लोकेशन सिंपल बता दिया। और स्टैक में क्या होता है, क्या स्टोर करते हैं हम लोग, टेम्पोररी बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे अभी हम लोग 16 बिट का एड्रेस स्टोर किया था ना, लिया के स्टैक पे, उसी तरह से इसमें टेम्पोररी कोई भी 16 बिट के डेटा को स्टोर करना होता है तो हम लोग स्टैक को यूज करते हैं। कब? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो, उसको अचानक से जरूरत पड़ गया किसी एड्रेस या डेटा बिट को स्टोर करने के लिए, तो टेम्पोररी स्टोर कहाँ करेगा, स्टैक पे यूज करेगा। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, तो स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक के एड्रेस को ये करता है। तो टॉप ऑफ द स्टैक यानी टॉस का मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब क्या रहेगा, तो ये वाला स्टैक, ये वाला क्या है, स्टैक है पूरा, और बताया कि ये कहाँ, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, कोई डेटा नहीं है, तो ये टॉप नहीं कहलाएगा। टॉप के जहाँ मतलब जहाँ पे डेटा हो, जहाँ पे डेटा रखा हुआ, खाली अलमारी का कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर अगर सामान रखा हुआ तभी वैल्यू है। तो ये अगर 8 बिट डेटा इसके अंदर रखा हुआ तो जहाँ तक रखा हुआ मैक्सिमम जो सबसे ऊपर वो कहलाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये कहलाएगा TOS, टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये TOS का मतलब हो गया, तो इसका जो एड्रेस होगा मतलब इस 24 जहाँ पे रखा हुआ है जिस लोकेशन पे, इस एड्रेस को कहेंगे, ये एड्रेस कहाँ रहेगा, ये एड्रेस रहेगा आपका किसके अंदर रहेगा, स्टैक पॉइंटर के अंदर रहेगा। तो स्टैक पॉइंटर कहाँ पे, स्टैक पॉइंटर कौन से एड्रेस को स्टोर करेगा, 4285 को स्टोर किया हुआ यहाँ पे। तो यही कह रहा है, स्टैक पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। 2 बाइट डेटा कैन बी स्टोर्ड और रिट्रीव फ्रॉम द स्टैक बाय यूजिंग पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन। कह रहा है जब भी हमको किसी स्टैक से डेटा को पुश करना हो या पॉप करना हो, यानी कि उसमें डेटा को डालना हो, पुश का मतलब क्या, डेटा को बाहर से अंदर डाला जा रहा है, पॉप करने का मतलब क्या, डेटा को अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। तो कह रहा है जब भी हम लोग स्टैक में डेटा को डालना हो या स्टैक से डेटा को निकालना हो, यानी पुश करना हो या पॉप करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें या तो 2 बाइट डेटा को डालेंगे या 2 बाइट डेटा को निकालेंगे। इसमें 1 बाइट डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिंपली क्या होता है, 2 बाइट डेटा आप फीड करते हैं इसमें डालते हैं या फिर 2 बाइट डेटा निकालते हैं। मेनली क्या करते हैं, कॉल वाला जो इंस्ट्रक्शन देखा उसमें क्या करते हैं, एड्रेस को इसमें टेम्पोररी लाके स्टोर कर देते हैं। तो एड्रेस कितने बिट का होता है, 2 बाइट का होता है, 16 बिट का होता है, 2 बाइट मतलब, तो 2 बाइट डेटा को इसमें पहले डाल देते हैं और फिर जब कॉल इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट हो जाता है, मतलब जहाँ पे उसको जाके प्रोग्राम को रन करना था वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, रिटर्न होने के बाद इस एड्रेस पे आ जाता है जहाँ जो एड्रेस पहले से स्टैक में स्टोर है, और उसके बाद क्या करता है, वहाँ से प्रोग्राम रन करना शुरू करता है। तो जब वापस आता है तो उसको कहता है पॉप, वापस आएगा तो पॉप करेगा ना यहाँ से, यानी जो एड्रेस उसमें रख के गया था उस एड्रेस को वापस निकालेगा तभी तो वहाँ पे जाएगा, तो वापस निकालेगा उस एड्रेस को, उसको कहते हैं पॉप। यानी जब किसी 2 बाइट डेटा को स्टैक से बाहर निकाला जाता है तो उसको कहते हैं पॉप, ठीक है, और जब कोई 2 बाइट डेटा को स्टैक के अंदर डाला जाता है तो उसको कहते हैं पुश। ओके, आगे चलते हैं। स्टैक कैन बी इनिशियलाइज्ड एनीवेयर इन द मेमोरी यूजिंग द LXI SP। कह रहा है कि हम लोग स्टैक को कहीं भी, मतलब कोई भी मेमोरी लोकेशन से स्टैक को हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से स्टैक को स्टार्ट किया जाए। जैसे आपका ढेर सारा मेमोरी लोकेशन है, हम लोग सिमुलेटर के अंदर भी देखा था कितना भी मेमोरी लोकेशन था, 00 से लेकर था क्या था, FF तक था, FFF तक था, यानी बीच में 1000 मेमोरी लोकेशन वहाँ पे शो कर रहा था GNU सिमुलेटर पर। लेकिन ऐसे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है वो बताया गया आपको, वो डिपेंड करता है मेमोरी लोकेशन हम लोग कितना यूज़ करना चाहते हैं, किस इंस्ट्रक्शन के लिए कितना यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक कमांड होता है जिसको कहते हैं लोड इमीडिएट, और साथ में लिखते हैं स्टैक पॉइंटर। तो इसके बाद क्या होता है, जिस मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे डालना है ये हो गया, और उसके बाद जो सा मेमोरी लोकेशन डालना है उस मेमोरी लोकेशन को स्टैक पॉइंटर के अंदर फीड कर देते हैं कि इस मेमोरी लोकेशन से स्टैक पॉइंटर को स्टार्ट कर दो, यानी स्टैक को स्टार्ट कर दो। यहाँ से हम लोग डेटा डालेंगे स्टैक के अंदर। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल में आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इनिशियलाइज होता है, कैसे होता है, सब कुछ अभी एक एग्जांपल देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, स्टोरेज एंड रिट्रीव ऑफ डेटा बाइट फॉलो क्या, लीफो। कह रहा है कि हम लोग जब स्टैक के अंदर डेटा डालते हैं या निकालते हैं तो वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो गया, आपने इस डेटा को क्या डाला होगा, सबसे आखिरी में सबसे पहले कौन डेटा गया होगा, ये वाला गया होगा, और सबसे आखिरी में कौन डेटा गया होगा स्टैक में, ये वाला गया होगा। और जब निकालेंगे तो कौन पहले निकलेगा, पहले ये निकलेगा, पहले ये निकलेगा, ठीक है। जो लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलेगा और जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में निकलेगा।
यानी जो लास्ट में इन किया वो फर्स्ट आउट होगा, इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंटर करेगा वो पहले निकलेगा। तो स्टैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल और भी होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस तरह से 4 इंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। लेकिन ये किस पे वर्क बेस्ड है? तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपको कि स्टैक जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी इसमें जो डेटा लास्ट में इंटर होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। अब पूछिएगा सर कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल है, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बात करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल सा याद रखिएगा कि क्या होता है, स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आगे चलिए, देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पुश और पॉप, जिसमें मतलब स्टैक में अगर हम लोगों को डेटा डालना या निकालना यही करना है, तो जब डेटा को डालना होता है तो कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है? पुश को। और जब निकालना होता है तो पॉप को। आपको एक चीज़ मैंने बताया था, याद होगा आपको शायद, अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा होगा ऑपकोड फेच में। फेच में मैंने बताया था कि फेच 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं जनरल फेच जिसमें 4 टी स्टेट लगता है, और एक को कहते हैं स्पेशल फेच जिसमें 6 टी स्टेट लगता है। याद है? जनरल फेच में हम लोगों ने, भले स्पेशल फेच में हम लोगों ने बात किया था, एक इंस्ट्रक्शन यानी 5 इंस्ट्रक्शन का नाम लिया था। कौन कौन इंस्ट्रक्शन था याद है? तो याद नहीं है तो आप देख लीजिएगा, याद है तो ठीक है। रीस्टार्ट, ठीक है, INX DCX याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हो गया। रीस्टार्ट हो गया, SPHL PCHL, ठीक है, और कॉल एंड रिटर्न, और लास्ट में था पुश। आपके पास अगर लिखा हुआ है कहीं पे डेटा, ये वाला होगा, मैंने पहले वाले स्लाइड में, मतलब ऐसे कुछ लेक्चर पहले, यानी कि जहाँ पे फेच बता रहा था, फेच इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे मैंने ये बताया था कि ये 5 तरह का जो इंस्ट्रक्शन है स्पेशल, इसमें जो होता है फेचिंग जो होता है वो क्या होता है? स्पेशल फेच होता है, इसके लिए 60 होता है। तो याद रखिएगा पुश उसमें से एक है, तो पुश यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें फेचिंग जो होगा वो कितने स्टेट के लिए होगा? 60 के लिए होगा। जबकि पॉप इसमें नहीं आता है, देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों क्या काम करता है? दोनों स्टैक के लिए ही काम करता है, पुश भी पॉप भी, दोनों सेम के लिए, दोनों मतलब सेम मेमोरी पॉइंटर के लिए काम करता है। लेकिन पुश क्या है? स्पेशल फेच में आता है, जबकि पॉप स्पेशल फेच में नहीं आता है। तो इसके लिए कितना टी स्टेट लगेगा? इसके लिए 6 टी स्टेट लगेगा जब इसका ऑपकोड फेच होगा। इसके लिए कितना लगेगा? इसके लिए 4 टी लगेगा जब इसका ऑपकोड फेच होगा। तो ये डिफरेंस मैं यहीं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसको यूज़ करना है मुझे। तो ये आपको आई होप याद होगा, पहले से पढ़ाया जा चुका है, तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं थी हालांकि, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपको रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि अनोखा टाइप का कुछ आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने देख लिया इसको। अब देखिए पुश इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जब भी पुश इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसके साथ आगे में क्या होगा? आगे में कोई रजिस्टर पेयर होगा, जैसे कि BC हो सकता है, जैसे B लिखा रहेगा मतलब BC हो गया। आगे में D हो सकता है, HL हो सकता है, आपका प्रोग्राम स्टेटस 1 मतलब AF हो सकता है, यानी 16 बिट का कोई ना कोई रजिस्टर पेयर होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा? पुश करने का मतलब क्या हो गया? सिंपली इसका जो कंटेंट है B और C रजिस्टर में 8 बिट का इसमें एक डेटा होगा, इसमें 8 बिट का एक डेटा होगा, दोनों डेटा को यानी 2 बाइट डेटा को उठाइए और कहाँ ले जाके रख दीजिए? कहाँ ले जाके रखिएगा? स्टैक पे ले जाके रख दीजिए, स्टैक के लोकेशन पे ले जाके रख दीजिए। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हुआ। जैसे पुश BC हो गया तो मतलब B में जो कंटेंट है वो और C में जो कंटेंट है वो दोनों को ले जाके स्टैक पॉइंटर के लोकेशन पे रख दीजिए। यानी पहला क्या होगा? पहले B रखाएगा फिर C रखाएगा। ओके, या इसमें पुश D कहने का मतलब पहले D रखाएगा फिर E रखाएगा, सो ऑन। तो ये पुश इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हो गया। जब भी पुश इंस्ट्रक्शन आएगा तो जो भी आपका रजिस्टर पेयर है उसके कंटेंट को ले जाके स्टैक पॉइंटर पे रख दिया जाएगा सिंपली। और पॉप आएगा तो क्या आएगा? जैसे पॉप आएगा सिंपली उसके इसी का उल्टा, जैसे लिखा रहेगा पॉप BC या पॉप D, मतलब जो पहले से स्टैक के अंदर जो डेटा बिट रखा हुआ है 8 बिट का मान लीजिए, उसमें से ऊपर का 2 निकालिए। ऊपर का 2 का मतलब ये और ये निकल जाएगा, तो पहला जो निकलेगा वो किस में जाएगा? पहला जो निकलेगा वो C में जाएगा, और उसके बाद जो निकलेगा वो किस में जाएगा? वो B में जाएगा। क्योंकि हमेशा स्टोरिंग भी इसी तरह से होता है कि पहले B इंटर करता है फिर C, तो जब निकलेगा तो क्या होगा? तो पहले C बाहर आएगा, C का डेटा C में आ जाएगा और B का डेटा B में आ जाएगा। तो पॉप का मतलब क्या हो गया? इस 8 बिट जो 2 बाइट का जो डेटा है जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे है वो रजिस्टर पेयर में वापस जाके स्टोर होगा। ओके, तो पॉप का मतलब है कि जो स्टैक के अंदर जो भी डेटा बाइट है उसको रजिस्टर पेयर में ले आके स्टोर कर दो। और पुश का मतलब क्या होता है? जो रजिस्टर पेयर में डेटा बाइट है उसको ले आके स्टैक पे रख दो। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया आई होप। तो चलिए इसी का थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा? पुश इंस्ट्रक्शन जब भी आएगा उसके साथ ऑपरेंड में क्या होगा? कोई रजिस्टर पेयर होगा, और ये इसका मतलब क्या होगा कि स्टोर करिए इस रजिस्टर पेयर के डेटा को, कंटेंट को उठाइए और स्टैक पे ले आके स्टोर कर दीजिए। ये कितने बाइट का होगा? 1 बाइट का होगा, क्योंकि ऑपरेंड में क्या है? आपका रजिस्टर पेयर का नाम है, ना कि कोई 8 बिट डेटा या 16 बिट डेटा है। आगे चलिए,
सिंपली यही कह रहा है। तो क्या क्या ऑपरेशन होगा देखिए, तो सिंपली हम कहेंगे, ऐसे पूछेंगे कितना मशीन साइकिल होगा, कितना टी स्टेट होगा, तो आप बता सकते हैं पुश, उसके बाद आपका रजिस्टर पेयर DE। तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले एक ऑपकोड फेच होगा, क्लियर। उसके बाद D और E, तो यानी D के डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा ले जाके कहाँ पे, लोकेशन में, स्टैक पॉइंटर पे। और E को कहाँ पर, इस E को भी, E के भी कंटेंट को ले जाके स्टैक पे राइट करना है, ये नहीं करना है कि D और E कंटेंट को ले जाके स्टैक पे राइट कर दीजिए। तो पहला ऑपकोड फेच होगा और दूसरा क्या होगा, राइट होगा और राइट होगा। यानी आपका मशीन साइकिल क्या होगा, फेच राइट राइट। और टी स्टेट क्या हो जाएगा, तो ये मालूम है कि पुश किस में आता है, स्पेशल फेच में, तो इसलिए 6 हो जाएगा। राइट राइट के लिए 3 यानी टोटल कितना लगेगा, 12 टी स्टेट लगेगा। ये किसके लिए लगेगा, एक पुश इंस्ट्रक्शन में कितना टी स्टेट लगेगा, तो 12 टी स्टेट लगेगा। जबकि पॉप के लिए अगर हम पूछेंगे यही चीज़, तो कितना लगेगा, गेस करके बताइए कितना लगेगा पॉप के लिए। मान लीजिए हमको पॉप क्या करना है, यानी दो आपको 8 बिट डेटा को, यानी 2 बाइट डेटा को उठा के एक बी में रखना है, एक सी में ला के रख देना है, यानी रीड करना है। क्या होगा, हम लोग स्टैक से रीड करेंगे, जबकि यहाँ से यानी कि आपको क्या है, किसी भी रजिस्टर पे से उठा के जाके स्टैक में रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, राइट। और जब यहाँ से उठा के आपको वापस में रखेंगे तो ये रीड कहलाएगा सिंपली। अभी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से रीड करेगा, और इस टाइम में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इसके डेटा को ले आके स्टैक में राइट किया था, क्लियर। तो यहाँ पे 2 रीड ऑपरेशन होगा, एक बी के लिए एक सी के लिए, रीड रीड। पॉप क्या है, पॉप फेच होगा, नॉर्मल फेच में आता है, ये मैंने अभी बताया कि नॉर्मल फेच में आता है, स्पेशल फेच में नहीं आता है। तो ये फेच हो गया 4 टी स्टेट, ये 3, तो इसके लिए कितना हो जाएगा टोटल टी स्टेट, इसके लिए हो जाएगा 10 टी स्टेट, जबकि इसके लिए कितना है 12। क्यों, क्योंकि पुश आता है स्पेशल फेच में, जबकि पॉप आता है नॉर्मल फेच में। तो आपको आई होप ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गया होगा, पुश और पॉप में डिफरेंस, कि पुश में कितना मशीन साइकिल लगेगा, पॉप में कितना, तो दोनों में 3 मशीन साइकिल लगेगा। इसमें मशीन साइकिल जो होगा वो होगा फेच राइट राइट, इसमें जो मशीन साइकिल होगा वो कितना होगा, फेच रीड रीड, ठीक है। इसमें 10 टी स्टेट लगेगा, इसमें 12 टी स्टेट लगेगा। इसमें क्या होगा, आपको रजिस्टर के कंटेंट को एट स्टैक पॉइंटर पे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर ले आकर राइट करेगा, जबकि इस इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, स्टैक पे जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको रीड करेगा अपने रजिस्टर में। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के पास जो रजिस्टर है उस रजिस्टर से राइट किया जाएगा स्टैक में, और यहाँ माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, रीड करेगा और उसके बाद उसके अपने रजिस्टर में स्टोर कर लेगा, क्लियर। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको क्लियरली आई होप समझ में आ गया हो। यही चीज़ यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आप सिंपल में पढ़िएगा। देखिए अब एक और चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है, इतना सारा चीज़ मेंशन करने के बाद एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है, जिसको मैं सोच रहा हूँ यहीं पे क्लियर करता चलूँ, जो मैंने पहले ही बताया। कह रहे हैं जब भी पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका प्रोग्राम, आपका जो स्टैक पॉइंटर है, मान लीजिए इसका कंटेंट है 2024H स्टैक पॉइंटर का, यानी यहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन पे। जब आप पुश इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कीजिएगा, यानी कि पहले से यहाँ पे 2024H है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ये दोनों फिल है, क्लियर। अब क्या है, आप इसमें पुश कर रहे हैं, मतलब 2 8 बिट डेटा क्या होगा, 2 बाइट डेटा जो है यहाँ और यहाँ आके रह जाएगा। तो अब स्टैक पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, तो 2 ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी इसमें 2 बढ़ जाएगा। 2 बढ़ेगा मतलब कितना हो जाएगा, आप कहाँ चला जाएगा, 2026। बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ये ध्यान रखना है कि क्या हम कह रहे हैं, बार बार आप लोग यही गलती करते हैं, जो यहाँ पे मैंने किया ना जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि अक्सर लोग यही करते हैं कि ऊपर चला गया मतलब बढ़ गया। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि स्टैक जो है वो 000 से स्टार्ट होता है, सबसे लोएस्ट से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं है। नॉर्मल लोगों के दिमाग में क्या होता है कि ऊपर जा रहा मतलब बढ़ गया, तो ये क्या कर देंगे, 2024 है तो 2 जोड़ देंगे, 2026, और ये सबसे पहले ऑप्शन में रहेगा। गेट का जब एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सबसे पहले ऑप्शन में यही आंसर रहेगा 2026। आप फट से टिक कर दीजिएगा, ये सही, वाह मैंने सही बना दिया, और आपको मिलेगा निगेटिव। तो ये क्या है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। तो यही सिखाया जा रहा है कि जब स्टैक पॉइंटर में पुश ऑपरेशन होगा तो आपका ये जो स्टैक पॉइंटर का जो मेमोरी लोकेशन है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि 2 घटेगा, ऊपर जाएगा मतलब 2 घटेगा, 2 घटेगा मतलब ये कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। यही कहा जा रहा है कि जब आपका पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंटेड बाई 2 होगा, ना कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंटेड बाई 2 यानी 2 घटेगा, तो 2022 यानी यहाँ पे का जो लोकेशन होगा वो होगा 2022, ठीक है। और अगर पॉप होगा मतलब क्या, निकाला जाएगा तो ये नीचे जाएगा मतलब बढ़ेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा मतलब 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2026। यानी अगर पॉप इंस्ट्रक्शन होता तब क्या होता है, 2 आपका नीचे 2 बाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टैक पॉइंटर का जो है मेमोरी लोकेशन वो 2 बाइट से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका पुश होगा तो 2 बाइट से घट जाएगा, यही कह रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या होगा, स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 2, जबकि इसमें क्या होगा, विल बी डिक्रीमेंटेड बाई 2।
तो ये ध्यान रखिएगा, लोग अक्सर इसमें उल्टा कर देते हैं और पॉजिटिव मार्क्स लेने की जगह निगेटिव मार्क्स लेके चले आते हैं एग्जाम में, गेट के एग्जाम में। और गेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा गया है और आपको निगेटिव मार्क्स मिल जाए उसमें, तो आपको कितना अखड़ेगा सोचिए कि भाई ये तो मेरे को कहाँ से कहाँ रैंक ऊपर कर सकता था, कितना ज़्यादा ऊपर हम जा सकते थे, लेकिन अब क्या उल्टा हमको निगेटिव मिल गया। निगेटिव मिल गया यानी आपका रैंक स्लिप करेगा कितना से, जानते कितना स्लिप कर जाएगा, 1.33 निगेटिव, यानी 0.66 कैसे कहा जाता है, लेकिन ये इतना ही हो जाता है और 2 नंबर ऐसे चला गया, यानी बेसिकली 2.66 नंबर आपका घट गया एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से। तो इतना इंपॉर्टेंस रखता है एक एक क्वेश्चन गेट का, तो ध्यान रखिएगा। और 2 मतलब 3 नंबर जब घट जाए तो कितना मार्क्स रैंक ऊपर नीचे होगा वो तो आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेंगे, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखेंगे खत्म। तो ये तो बता ही चुका मैं कि आपको पॉप के लिए कितना मशीन साइकिल लेगा, 3, फेच रीड रीड, और टी स्टेट कितना हुआ 10, मालूम है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिकली ईजी। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कह रहा है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ बीसी, बीसी का मतलब रजिस्टर पेयर का कंटेंट बताइए और स्टैक पॉइंटर का कंटेंट बताइए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को रन कीजिए और बताइए कि बीसी में क्या स्टोर होगा और स्टैक पॉइंटर में क्या स्टोर होगा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो जाएगा। इसके आगे क्या आएगा, हॉल्ट आएगा, ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन के बाद लास्ट में हॉल्ट होता है, ठीक है, यहाँ हॉल्ट होगा। तो चलिए यहाँ क्या है, सबसे पहला ये वाला एग्जीक्यूशन होगा, ये वाला जब प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया स्टैक पॉइंटर में क्या कौन सा मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करना है, स्टैक पॉइंटर को 2028 पे जाके स्टैक पॉइंटर को पॉइंट करना है। यानी स्टैक पॉइंटर को बता दिया गया कि मेमोरी लोकेशन आपको दे दिया गया है, यहाँ पे जाके पॉइंट करना शुरू कर दो। यानी स्टैक पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए ये लोकेशन जो है वो है 2028 है, तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर आगे पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ये पूरा रिजर्व हो गया स्टैक के लिए, यहाँ से यहाँ ऊपर से थोड़ा सा ऊपर 4-5 मतलब ऊपर में 6 से 8 बाइट मान लीजिए और नीचे में भी मान लीजिए उतना ही, तो इतना, यानी ये रेंज मैंने दे दिया कि स्टैक पॉइंटर इतने दूर तक वेरी करेगा, या तो पुश होगा या पॉप होगा। तो अब देखिए आगे कह रहा है LXI H99F, इसका मतलब क्या हुआ, HL पेयर में इसको क्या कीजिए, स्टोर कीजिए, लोड इमीडिएट, यानी ये डेटा है इसको HL पेयर में स्टोर कीजिए। तो H का क्या हो जाएगा, H में कौन सा डेटा स्टोर होगा, तो H में हमेशा हायर बिट स्टोर होता है, तो H में 99 चल जाएगा। L में क्या हो जाएगा, FF हो जाएगा, तो आपका H का जो डेटा बाइट हो जाएगा वो 99, L का हो जाएगा FF। अब हो गया, आगे चलते हैं। पुश H का मतलब क्या हो गया, ये HL के अंदर जो आपका डेटा बाइट है 99 और FF, इसको पुश कीजिए। तो पुश कहाँ करना होगा, पुश हमेशा स्टैक पे करना होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि यानी जो आपका डेटा बाइट है उसको स्टैक पे ले आकर रख दीजिए। तो अब स्टैक पे ले आकर रखेंगे तो पहले से स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, 2028 पे है, आपको क्या रखना है, 99 और FF को रखना है। तो आपका पहले क्या जाएगा, देखिए स्टैक पॉइंटर अभी हम देख लें यहाँ पे, सिंपली मान लीजिए यहाँ तक है ये, और ये भरा हुआ है, ये सारा यहाँ तक भरा हुआ है, ये 2028 तक फिल है। तो आपका 99 कहाँ जाएगा, पहले 99 जाएगा, क्या पहले H वाला जाएगा और उसके बाद क्या जाएगा, FF वाला जाएगा, तो इसके ऊपर जाएगा FF, पहले 99 जाएगा फिर FF। आपका प्रोग्राम काउंटर सॉरी स्टैक पॉइंटर क्या होगा, ये स्टैक पॉइंटर पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, तब ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ही घटेगा, फिर से वही बात, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ही घटेगा, तो घटेगा, हमेशा याद रखिए ऊपर जाता तो घटता है, नीचे जाता तो बढ़ता है, तो यानी -2 होगा, -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2028 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2026, ये किसका हो जाएगा, ये स्टैक पॉइंटर का। अब यहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टैक पॉइंटर क्या करने लगेगा, 2026 पे आ जाएगा ना। साथ में HL के अंदर क्या रहेगा, तो HL के अंदर पहले से 99 FF है। अब देखिए अगला कह रहा है पॉप B, अब पॉप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। पॉप इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, B का मतलब BC, तो जो आपने जो डेटा अभी रखा है स्टैक पे उसको B में वापस स्टोर कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, B और C में इस डेटा को वापस रिट्रीव करेगा। पॉप का मतलब था निकालना, तो निकालेगा स्टैक से, किसको निकालेगा, FF को और 99 को। तो B में क्या जाएगा आपका, B में जाएगा 99, क्योंकि हायर बिट के लिए B में स्टोर होता है हायर बिट और C में क्या स्टोर होगा, लोअर बिट। तो लोअर बिट क्या हो जाएगा, C में क्या स्टोर हो जाएगा आपका FF, C में FF स्टोर हो जाएगा, सॉरी आपका क्या है, स्टोर क्या करना था 99 FF, तो पहले 99 जाएगा किसमें, B में, और C में क्या जाएगा FF, ठीक है। तो ये स्टोर हो गया। BC के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, मतलब BC के अंदर स्टोर हो जाएगा आपका 99 FF स्टोर हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या कहलाएगा, B में स्टोर हो जाएगा 99 FF स्टोर हो जाएगा। जबकि स्टैक पॉइंटर में क्या होगा, देखिए तो ये दोनों पहले आया था, अब ये दोनों बाहर निकल गया, ये दोनों आया था, ये दोनों बाहर निकल गया, तो अभी स्टैक पॉइंटर यहाँ था तो इसका लोकेशन क्या था 2026 था, फिर से ये दोनों बाहर निकल गया, BC में चला गया ये दोनों डेटा बाइट, तो फिर से ये कहाँ पॉइंट आगे करने लगा, यहीं पे जहाँ पहले था।
तो पहले कहाँ पे था 2028 पे, तो अब फिर से स्टैक पॉइंटर आ जाएगा 2028 पे आ जाएगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टैक पॉइंटर फिर से कहाँ आ जाएगा 2028 पे आ जाएगा। उसके बाद हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा था इसका आंसर आपको अब क्लियरली मिल गया कि बीसी में क्या स्टोर होगा, बीसी में स्टोर होगा 99FF। स्टैक पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, स्टैक पॉइंटर में 2028 हो जाएगा। जब बोलिए सर 2028 से तो चले ही थे, फिर ये हो गया क्योंकि एक बार पुश हुआ तो दूसरी बार पॉप भी हो गया। पुश में घटा, सिंपली पुश में क्या हुआ, स्टैक पॉइंटर का कंटेंट जो है मतलब मेमोरी लोकेशन घट गया, लेकिन पॉप होने की वजह से फिर बढ़ गया। एक पुश और एक पॉप मिलकर क्या होता है, कैंसिल कर देता है, यानी जहां पे स्टैक पॉइंटर था वहीं पहुंच गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 पुश है, 4 पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ और 4 पॉप इंस्ट्रक्शन भी आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर वहीं पे रह जाएगा जहां पे पहले था, जहां पे ये पॉइंट कर रहा था वहीं रह जाएगा। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने एक नीचे इसके सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए नीचे में सेम इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, तो मैंने इसी को बताने के लिए ये क्वेश्चन रखा था यहाँ पे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए सिंपली आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे वाले में क्या लिखा लिख रहा है, इनिशियल कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर इज, इनिशियल कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर इज कितना दे रहा है, स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है 2028H पे है, इनिशियल कंटेंट यही है। ए प्रोग्राम हैविंग 6 पुश, कह रहा है एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें 6 पुश इंस्ट्रक्शन आ रहा है एंड 10 पॉप इंस्ट्रक्शन, और 10 पॉप, बड़ा सा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर 6 पुश आ रहा है और 10 पॉप इंस्ट्रक्शन, यानी 6 बार पुश इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है और 10 बार पॉप इंस्ट्रक्शन को लिखा गया है। कह रहा है कि उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर, यानी स्टैक पॉइंटर के अंदर कौन सा मेमोरी एड्रेस अभी पॉइंट करेगा ये बताइए। तो सिंपली देखिए हम बताया था जितना पुश है उतना पॉप है, कैंसिल कर दीजिए, तो 6 पुश और 6 पॉप मिलके क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, यानी ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका स्टैक पॉइंटर यहीं के यहीं रह जाएगा। तो 6 पुश और 6 पॉप कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, सिर्फ 4 पॉप बच गया, क्योंकि 6 पुश और 6 पॉप कैंसिल हो गया, तब बच गया 4 पॉप। पॉप क्या करता है, जब एक पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब एक पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो स्टैक पॉइंटर का जो मेमोरी लोकेशन पॉइंट होता है वो बढ़ता है कि घटता है, तो 2 बाइट से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी +2 होता है। स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, +2 होता है। तो 4 पॉप हो रहा है तो कितना स्टैक पॉइंटर में कितना बढ़ेगा, तो 2 × 4 यानी 8 बढ़ेगा। स्टैक पॉइंटर का जो मेमोरी लोकेशन है वो कितना से बढ़ जाएगा, 8 से बढ़ जाएगा। तो 2028 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 8 16 के 0 हासिल है 3203H हो जाएगा। ये हेक्साडेसिमल है इसीलिए 8 8 16 के 0 लिखा गया है, इन्हें क्या आप समझ लीजिए 8 8 16 के 6 हासिल है, तो वो डिसिमल होता है, ये हेक्साडेसिमल है इसीलिए याद रखिए एडिशन में क्या हो जाएगा 8 8 16 के 0 हासिल है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो गेट के एग्जाम में आपको ये भी दिया रहेगा ऑप्शन कि 20 आपका 36 इस तरह से भी रहेगा, जो आप सिंपल जोड़िएगा अगर डिसिमल में तो ये आंसर आएगा, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हेक्साडेसिमल को तो एडिशन आता नहीं है, तो इसीलिए कहा जा रहा है हेक्साडेसिमल का एडिशन पढ़िए कैसे होता है। 8 8 16 के क्या होगा, 0 होगा, हासिल 1 होगा और आंसर क्या होगा 2030, यानी आपको जो स्टैक पॉइंटर होगा उसका एड्रेस क्या आप कहाँ पर पॉइंट करेगा, 2030H पे पॉइंट करेगा। क्लियर? आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था कुछ जो पुश और पॉप से रिलेटेड था, और ये पुश और पॉप का इंस्ट्रक्शन इसीलिए पढ़ाया गया पहले क्योंकि हम लोगों को आगे चलना है कॉल के ऊपर। कॉल के ऊपर जब बात करेंगे कॉल एंड रिटर्न, तो पुश एंड पॉप वहाँ पे यूज होगा कॉल एंड रिटर्न में। तो ये पुश एंड पॉप का आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो वहाँ पे कॉल एंड रिटर्न को आप आसानी से समझ लीजिएगा। ओके, आई होप आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया हो, काफ़ी अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।